हेलो विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट वाईबी सर में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड 2025। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो इस वीडियो में लेकर आए हैं त्रिभुज से संबंधित। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने त्रिभुज चैप्टर से क्वेश्चन लिया है और ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो विद्यार्थियों, आज हम यही सवाल को हल करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान समझिएगा इसको। यहां पर लिखा गया है, यदि कोई रेखा त्रिभुज एबीसी AB और AC को क्रमशः D और E पर काटती है या प्रतिच्छेद करे और भुजा BC के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि AD बाई AB बराबर AE बाई AC है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर हमने 3 हेडिंग बनाया है। दिया है, सिद्ध करना है, उपपत्ति। तो सबसे पहले इसमें जो दिया गया है पहले उसको हम लिख लेते हैं। दिया क्या है, कोई एक रेखा है एबीसी त्रिभुज AB और AC को क्रमशः D और E पर काटती है। दिया हमें यहां से लेकर यहां तक लिख लेंगे, सिर्फ दिया हेडिंग में। बाकी हम आगे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं विद्यार्थियों, हम एक यहां पर त्रिभुज बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एक त्रिभुज। तो त्रिभुज नाम क्या है, एबीसी। पहले हम एक त्रिभुज एबीसी खींच लेते हैं। इसका नाम देते हैं ए पॉइंट, इसका नाम बी पॉइंट और इसका सी पॉइंट। और प्रिय विद्यार्थियों, यहां कह रहा है ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर काटती है। जो ए बी है उसको डी पॉइंट पर काटती है और जो आपका ए सी है उसको ई पॉइंट पर काटती है। आगे लिखा गया है और भुजा बीसी के समांतर, जो भुजा बीसी है इसके समांतर खींची गई रेखा है। तो हमें सिद्ध करना है AD बाई AB। तो इसको हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, यहां पर लिख लेंगे AD बाय AB बराबर AE बाई AC। ये हमें प्रूव करना है। तो अब चलते हैं, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर जो DE है ये समांतर है BC के। तो हमने आपको पहले हेडिंग बताया था, दिया हमें क्या लिखेंगे। यदि कोई रेखा से लेकर पूरा यहां तक आप नोट करेंगे BC के समांतर है, यहां तक पूरा हिंदी आप लिख डालेंगे और DE समांतर है BC, इसको आपने माइंड में रखेंगे। तो अब प्रिय विद्यार्थियों, सवाल लगना स्टार्ट यही उपपत्ति से होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां से हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ छोटा त्रिभुज है और एक बड़ा त्रिभुज है। तो इन दो त्रिभुजों को हम क्या कर लेंगे, समरूप कर लेंगे। जब हम समरूप कर लेंगे तो हम जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो इनकी संगत भुजाएं क्या होती है, एक अनुपात में हो जाती है। तो विद्यार्थियों, ये हम काम करेंगे त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे काम करने के लिए। आगे ध्यान समझिएगा विद्यार्थियों, यहां पर देखा जाए हमारा ए छोटे वाले त्रिभुज भी आया है और ए बड़े वाले त्रिभुज में भी आया है। तो इसका मतलब है कि कोण ए बराबर कोण ए, ये हमारे पास क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है। और प्रिय विद्यार्थियों, इसको हम मान लेते हैं एक, इसको मान लेते हैं दो और इसको मान लेते हैं तीन और इसको मान लेते हैं चार। आगे देखिएगा, जो कोण एक होगा विद्यार्थियों वो दो के बराबर होगा और जो कोण तीन होगा वो हमारे चार के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि संगत कोण है, संगत कोण है। और प्रिय विद्यार्थी, ये कब लगा, क्योंकि हम जानते हैं क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यहां पर लिख दे रहे हैं इसके सामने DE समांतर है BC के, तभी जाके इसको हम लिख पाए। अगर ये समांतर न दिया होता तब इसको हम संगत कोण न लिख पाते हैं। अब यहां पर देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर कोण कोण समरूपता के नियम से कसौटी लग जाएगी। तो उसको हम लिखेंगे, देखिए कोण कोण समरूपता के
नियम से। अब जब इस समरूपता के नियम से क्या होगा, त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएगा। तो त्रिभुज ए डी ई ये समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी के। प्रिय विद्यार्थियों, जब ये समरूप हो चुका है तो हम जानते हैं इनकी संगत भुजा क्या हो जाएगी, एक अनुपात में। तो यहां पर जो एडी भुजा है ये संगत हो जाए किसकी, बड़ी भुजा के, मतलब ए बी के। और जो ए भुजा है, जो ए भुजा है ये आपका संगत हो जाएगा एसी के। और हमको क्या प्रूव करना है विद्यार्थियों, यहां पर हमने क्या कर दिया, जो एडी भुजा था ये संगत हो गया ए बी के। एडी भुजा ए बी संगत हमने लिख दिया इधर, एडी बाई ए बी। इसी प्रकार यहां पर ए ई बाई ए सी, तो हमने यहां पर लिख दिया है ए ई बाई ए सी। और हमको क्या प्रूव करना है विद्यार्थियों, देखिए आप, ए डी बाई ए बी, यहाँ ए बी नीचे है तो इसको आप क्या करेंगे, यहां से तिरछा गुणा कर लीजिएगा। देखिएगा यहां पर लिख पाएंगे ए सी, यहां कर दीजिएगा ए सी बाई ए ई, ए सी बाई ए ई और ए बी बाई ए डी। तो प्रिय विद्यार्थी यही हमें प्रूव करना था। देखिए ए डी बाई ए बी और ए ई बाई ए सी, ए डी बाई ए बी ये हमारे पास था और ए ई बाई सी, मतलब हमें यही प्रूव करना था। आप चाहे इसको यहां पर लिख सकते हो, यहां मिला लीजिए ए डी बाई ए ई, मिला लीजिए ए डी बाई ए बी एंड ए ई बाई ए सी। तो जो ऊपर लिखा गया है यहां हमने पहले ही लिख चुके थे, तो आप चाहे यहां पर भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, लेकिन हमें इस रूप में प्रूव करना था तो हम पहले से प्रूव कर चुके हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सवाल को समझ पाए होंगे और इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि विद्यार्थियों ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, दोबारा क्वेश्चन आने के फिर चांस है। तो इसलिए इसको आप अच्छी तरह से नोट करके इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।